Lavanya, listen to me. I need every fucking detail. You understand? Now tell me. Watch your tone, mister. Do you know we are not friends, right? I'm sorry, but please try and understand, Lavanya. प्रसाद मेरी वजह से कहीं फंस गया है, and one and only Dr. Harshit can help us. Don't try and prank me. I know तुम already सब कुछ जानते हो मेरे नाना जी के बारे में, और ये सब तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए बोल रहे हो ना? You've got it all wrong, Lavanya. मैं कुछ नहीं जानता. In fact, मुझे सिर्फ तुम्हारे नाना जी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए. Oh, you are one of those fools who think मेरे ग्रैंडफादर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कोई रिसर्च कर रहे थे. एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर है वो आदमी. अच्छा है कोमा में सड़ रहा है वो. कोमा में? तुम्हें वो किताब चाहिए थी ना? I have every story stored in my brain. भूत बनकर क्या खड़ी हो फिर? Tell me, damn it. नहीं बताऊंगी. None of this matter to me. ना तुम, ना तुम्हारा वो एकदम जीरो फ्रेंड. Also, whatever the reason is, तुम्हें कहानी का हीरो बनने का शौक है तो तुम बनो. I prefer to be the villain anyway. और तुम्हारी माँ? उन्हें और कितने विलन्स झेलने होंगे अपने घर में? You don't know my story and you have no clue how my mother's childhood was. किसी और को जाकर सुनाओ अपनी ये स्टोरी. That is my point, Lavanya. I have some information about him. Maybe I can help your mother. क्या पता इन सबके बीच उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाए. She deserves this much. One time and you will not say anything to anyone. वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते. ये बात है आज से ठीक 55 साल पहले की, जब मेरी माँ कुछ 3 या 4 साल की थी और नानी प्रेग्नेंट थी अपने दूसरे बच्चे से. He was the best neurologist in this town and in fact Dr. V. Raichand hired him because he was the youngest and the best at what he did. उन्होंने वी रायचंद के साथ मिलकर इस असाइलम के कई लोगों को ठीक किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, वी रायचंद also asked him to be part of his top secret invention. ये वी रायचंद है कौन? और क्या था इनका ये टॉप सीक्रेट इन्वेंशन? I don't know, but नाना जी कई महीनों तक घर नहीं आए. उनके प्रोजेक्ट में उन्हें शहर से पूरे वक्त बाहर रहना था. उन दिनों एक खबर भी फैली हुई थी कि शहर में कोई आदमखोर है जिसने कई लोगों को मारकर खा लिया है. नानी ने मेरी माँ की सेफ्टी के लिए उन्हें अपनी माँ के पास छोड़ दिया था और खुद केयर टेकर वगैरह के साथ घर पर थी और नाना जी का इंतजार कर रही थी. सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर आई वो काली रात. कौन है वहाँ? नालिनी, मैं हूँ हर्षित. दरवाजा खोलो यार, बहुत बारिश हो रही है. अरे आप आ गए, रुकिए मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ. कैसे हो आप? आपको पता भी नहीं है मैंने आपको कितना याद किया. तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, भगवान की दया से हमें एक और लड़की होने वाली है. मैं आपको बताने ही वाली थी पर आप इतनी दूर थे कि खैर अभी 4 महीने ही हुए हैं. किसका बच्चा है ये? हर्षित, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे जाने से पहले ही I told you that I might be pregnant. मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा, मुझे धोखा नहीं दिया. मेरे पीठ पीछे तो किसके साथ मुंह काला करा रही थी? हर्षित, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? चुप, एकदम चुप. साली, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया. हर्षित, मेरा हाथ, प्लीज लीव मी. सच बता, ये बच्चा किसका है? किसका है ये बच्चा? हर्षित, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम नशे में हो? तुम्हें कैसे याद नहीं? साली, मुझसे सवाल लड़ाएगी तू? रोक तो. हर्षित, ये क्या कर रहे हो तुम? हर्षित, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे. सच बता, ये बच्चा किसका है? किसका है ये बच्चा? हर्षित, आई एम नॉट लाइंग. ये हमारा बच्चा है. साली झूठ बोलती है. हर्षित, मेरा भरोसा करो, ये हमारा बच्चा है. हर्षित, सच बता, ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है ये? हर्षित, तुम्हारे मारने से सच नहीं बदल सकता. ये तुम्हारी बेटी है हर्षित. झूठ,
मुझसे झूठ बोलेगी? हाँ, मुझसे झूठ बोलेगी? अभी बताता हूं तुझे मैं। जब तक नहीं बताएगी तब तक नहीं छोड़ूंगा आज तुझे। उस आदमी ने नानी को किसी जल्लाद की तरह मारा। तब तक मारता रहा जब तक उनके पूरे शरीर का पूरा खून जमीन पर नहीं बह गया हो। एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से नानी एंड हर अनबॉर्न चाइल्ड डाइड ऑन द स्पॉट। पर जब पुलिस आई और उन्होंने जो देखा वो सबसे भयानक नजारा था। ऐसा क्या देखा उन्होंने? जब 2-3 दिन बाद उनके घर की बदबू ने लोगों को परेशान कर दिया, आसपास वालों ने पुलिस बुलाई। जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो वहाँ नानी की लाश पड़ी हुई थी। उनके पेट को चीरकर उनके अजन्मे बच्चे और कोक को खाते हुए मेरे नाना मिले। द कैनिबल मैन ऑफ 90s, डॉक्टर हर्षित कुलकर्णी। What? I told you, he was a monster. वो तब से जेल में बंद है जब उन्हें फांसी होने वाली थी, और एक रात अपने आप बेहोश हो गया और तब से कोमा में है। मेरी माँ पर इसका बहुत बुरा सदमा पड़ा। She got bullied so much that she changed her identity, country और ना जाने क्या क्या। पर है तो वो अपने बाप की बेटी। खून का रिश्ता आखिर कोई कितना झुटलाएगा। I'm really sorry. Doesn't matter. अब तुम मुझे बताओ, कैसे ये आदमी तुम्हारे दोस्त की जान बचा सकता है? I have no clue. लगता है तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया। जो कहानी मुझे पता चली है उसके बाद मुझे लगता है कि उस जैसे राक्षस को प्रेत नगरी से रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। ये सिर्फ तुम्हें लगता है बरखुरदार। सच के कई रूप हो सकते हैं। तुमने कौन से रूप के बारे में जाना? आपको पता था कि प्रेत नगरी क्या है? ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? क्या मतलब है आपका? दिस प्लेस इज माई होम। भूत हो या इंसान, सबकी खबर रखता हूँ। डॉक्टर कुलकर्णी ने सालों पहले यहाँ काम किया था, जब यह पूरी जगह असाइलम हुआ करती थी। He helped everyone a lot. बस उसने एक गलती कर दी। क्या? Maybe this will help you. अब जब प्रेत नगरी जाओ इसे लेते जाना। ये चाबी है वहाँ की जहाँ तुम्हें जाना है। ध्रुव ने वो चाबी अपने हाथों में ली और उसे देखता रहा। क्या था इस चाबी का राज? ना वो ध्रुव जानता था, ना ही वो नागेश से पूछ सकता था। इन सारे सवालों का जवाब उसे कहीं मिलेगा तो वो बस एक ही जगह थी, प्रेत नगरी। रात हो चुकी थी। आर्यन इंटरनेशनल के आसमान पर काले बादल घिर चुके थे। यही अपने हाथ में चाबी लिया ध्रुव अभी तक बैठा था, इस उम्मीद में कि बढ़ते अंधेरे के साथ उसके लिए प्रेत नगरी के दरवाजे खुलेंगे। साले प्रसाद, ना हम तुमको उधर लेके जाते ना कोई दिक्कत होती। अब किसी भी तरह तुमको उन भूतों की दुनिया से निकालना होगा, वरना दादाजी को क्या मुंह दिखाएंगे हम। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की, पर आंखों में नींद ही नहीं थी। बार बार उसके जहन में यही चल रहा था कि प्रसाद ठीक होगा या नहीं। बाबा के प्रसाद के बिना लगता है कि ये लोग नहीं आने देंगे। क्या बकचोदी है यार। और ध्रुव, ध्रुव उठ बे हरामी, उठ। प्रसाद, भोसड़ी के। अरे छोड़, तेरे हरम की भूतनियों में से एक नहीं हूँ जो छिपा कर रहा है। छोड़ मुझे, हट। हरामी, हमें लगा था कि कहीं उन लोगों ने प्रसाद फ्राई बना के खा न लिया हो। अगर तू यहाँ से जल्दी लेकर नहीं गया तो बाकियों का पता नहीं, वो जानवर मुझे जरूर खा लेगा। मतलब? ध्रुव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये हरामी, तुम हमको वो भूतनी के साथ छोड़कर गए, वो दोनों हमको इसके साथ जेल में बंद कर दी। फिर क्या? हम पहले तो बहुत डरे, फिर हमने इसके साथ डील की। अगर ये हमें यहाँ से निकलने में मदद करेगा तो हम इसको मुक्ति दिला देंगे। भोसड़ी के लप्पू आदमी, पागल हो गए हो? हमें खुद नहीं पता कि इसको मुक्ति कैसे दिलाए। हाँ बिंटू भैया, हमें ना दोनों भूत भगाओ मुक्ति दिलाओ .com से हम बोले थे ना आपको, हमारा दोस्त आ जाएगा। ये लीजिए, पकड़िए उसको, पकड़िए, यही आजादी देगा आपको यहाँ से। हरामी पागल हो क्या? हमको खा गए तो
अबे तुम यहाँ के देवता हो, तुमको नहीं पता? हमारी सारी भूतनियों से सेटिंग हो गई है बे। तुम हमें मोक्ष दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। वाह पिंटू भैया, आप तो जल्दी सीख गए। साले तुमको लेकर आना ही गलत था। अब हम इसको मुक्ति कैसे दिलाएं? अरे जैसे आशी को दिलाई थी। मुझे भूत खबरी से पता चला है कि तुम भूतों का हाथ पकड़कर उनको जन्नत दिखा देते हो। चलो उसका हाथ पकड़ो। पिंटू भैया अब हाथ दीजिए इनको अपना। अरे यार, आपका डिनर वाला हाथ नहीं भैया, वो राइट वाला। ध्रुव ने उसके आधे खाए हुए हाथ को देखा। उस आदमखोर आदमी ने खुद को भी आधा खा लिया था। उसका पूरा चेहरा सड़ चुका था और हाथ के मांस बाहर आ गए थे। ध्रुव ने उस आदमी का हाथ पकड़कर आंखें बंद कर ली। कुछ हुआ? बत्ती जली? सर पर सवार रहोगे तुम? ध्रुव कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा, पर इस बार माहौल में कोई बदलाव नहीं आया। ये क्या हो रहा है बे? हमें कुछ हो क्यों नहीं रहा है? अरे अरे परफॉर्मेंस प्रेशर है पिंटू भैया। आप अपना हाथ देकर रखिए, देखिए कैसे आपको 2 मिनट में मुक्ति दिलाते हैं। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर दोबारा कोशिश की, पर इस बार भी कुछ नहीं हुआ। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसने प्रसाद से कहा, तू सच सच बता, क्या डील की है तूने? अरे हमको लगा तुम आओगे और मुक्ति दिला दोगे, तो हमने कहा था अगर ये हमारा कीमा पाव बना के नहीं खाएंगे तो मुक्ति दिलाएंगे, वरना क्या? वरना हम और तुम दोनों आज रात इनका डिनर बनेंगे। क्या?